हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य, इनको अच्छे से समझेंगे। नेशनल पार्क अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो वन्यजीव अभ्यारण्य भी साथ में देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, MPGK की प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इंडियन पॉलिटी की भी सीरीज चल रही है, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो समझते हैं मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देखो, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 24 वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, 24 वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसमें सबसे बड़ा है नौरादेही। आगे अपन समझेंगे डिटेल में। कहाँ पर है? सागर में। एवं सबसे छोटा कहाँ पर है? इंदौर में, राला मंडल। ठीक है, सबसे बड़ा नौरादेही सागर में और सबसे छोटा है राला मंडल इंदौर में। ठीक, दिसंबर 2018 से पहले मध्य प्रदेश में 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। ठीक है, मतलब 25 वन्यजीव अभ्यारण्य थे मध्य प्रदेश में दिसंबर 2018 से पहले। लेकिन 2018 में क्या, पालपुर कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान, जो अभ्यारण्य था, उसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया। ठीक है, नेशनल पार्क अपन ने समझे, राष्ट्रीय उद्यान, उसमें मैंने पालपुर कूनो पढ़ाया है। ठीक है, तो पालपुर कूनो क्या 2018 में, 18 से पहले पहले वो क्या था? अभ्यारण्य था। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य था, लेकिन वो क्या अब राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। इसलिए अब प्रेजेंट में 24 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। पहले 25 हुआ करते थे। ठीक है, कहीं कहीं पर अभी भी 25 दे रखे हैं। ठीक है, वेबसाइट वगैरह पे 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन 24 हैं। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में आए तो 24 है, क्योंकि पालपुर कूनो अब अभ्यारण्य नहीं रहा है, उस नेशनल पार्क बना दिया है। ठीक है, तो याद रखना 24 वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और भी अभी प्रस्तावित हैं, लेकिन वो प्रस्तावित है ना, प्रस्ताव भेजा गया है, मतलब उनको बनाना है वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, लेकिन वो अभी बने नहीं हैं, कुछ हैं 5-6, लेकिन जिस दिन बन जाएंगे तो उसको भी अपन आगे समझा देंगे। ठीक है, वो प्रस्तावित हैं, अभी बने नहीं हैं, इसलिए 24 हैं अभी। ठीक है, याद रखना इतना। ठीक, अब आगे समझो। देखो, सबसे पहले समझेंगे नौरादेही। ठीक है, ये सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश का। ठीक, नौरादेही अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि नौरादेही कहाँ पर है, किस ज़िले में है? तो सागर ज़िले में है। और इसकी सन भी याद रखना कि किस ईयर में ये स्थापित हुआ था, तो 1975। ठीक है, याद रखना, सागर ज़िले में, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, वो सॉरी, अब वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, एरिया इसका याद रखना 1194 वर्ग किलोमीटर। ठीक, क्योंकि सबसे बड़ा है तो इसका ये भी फैक्ट पूछा जाता है। ठीक, याद रखना इसको। इसमें बहने वाली नदियाँ, इसके आसपास बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं वो भी देख लो। एक है कोयरा, बानमेर, ठीक, बामनेर। ठीक, कोयरा, बामनेर आदि ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो इसके पास से बहती हैं। ठीक, और आगे देखो, नामीबिया जो देश है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का नामीबिया देश है, वहाँ से चीता बसाने की योजना यहाँ पर लागू है। ठीक है, प्रस्तावित है कि नौरादेही जो अभ्यारण्य है उसमें कहाँ से लाए जाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो नामीबिया देश है, वो अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक, वहाँ से चीता बसाने की योजना है, किस अभ्यारण्य में? तो नौरादेही अभ्यारण्य में। ये याद रखना, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट समझो क्या क्या है। कब बना? 1975। कहाँ पर है? सागर जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, कितना? 1194 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका एरिया भी याद रखना, क्योंकि ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट है MP का अभ्यारण्य। ठीक है, और कहाँ से लाए जा रहे हैं चीता? तो नामीबिया देश से लाए जा रहे हैं। ठीक है, इतना याद रखना इसमें नौरादेही अभ्यारण्य में। ठीक, इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, आगे देखो, राला मंडल। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये इंदौर में। कब स्थापित हुआ? 1989। ठीक है, इसकी भी दो, ये भी यार याद रखना, क्योंकि ये सबसे छोटा है मध्य प्रदेश का। ठीक है, और कहाँ पर है? इंदौर में सबसे छोटा। कितना है? 2.34 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ठीक, सबसे छोटा अभ्यारण्य। आगे देखो, इसमें क्या है? प्रथम वन्य जीव जागरूकता केंद्र इसी अभ्यारण्य में स्थापित हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य जीव जागरूकता केंद्र इसी अभ्यारण्य में प्रस्तावित है, मतलब इसमें बनाया गया है। ठीक है, प्रस्तावित नहीं है, बना दिया गया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन जाएगा कि किस अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य जीव जागरूकता केंद्र है? तो वो कहाँ पर है? राला मंडल में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ठीक, आगे देखो, यहाँ पर क्या? देश का प्रथम, ठीक है, यहाँ पर
याद रखो, देश का प्रथम, मध्य प्रदेश का नहीं, देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षित क्षेत्र है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना, ठीक है। देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षित क्षेत्र किस मंडल में, किस अभ्यारण्य में, तो राला मंडल में, ठीक है। इसे कब बनाया गया था? 2017 में घोषित किया गया था लोमड़ी संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो 2017 में क्या किया गया? इसे घोषित किया गया था। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखो, बम्बू सेटम, ठीक है, बम्बू सेटम नामक उत्पादक बांस उत्पादक केंद्र स्थापित है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बम्बू सेटम नामक बांस उत्पादक केंद्र किस वन्यजीव अभ्यारण्य में? तो राला मंडल अभ्यारण्य में है। ये याद रखना। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, कब बना? 1989। कहाँ पर है? इंदौर, ठीक है। तो ये याद रखना लोकेशन तो, ठीक। सबसे छोटा अभ्यारण्य कहाँ है? सबसे छोटा अभ्यारण्य ये राला मंडल को कहा जाता है, ठीक है। तो कितना है? 2.34 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे छोटा मध्य प्रदेश का, ठीक। मध्य प्रदेश का प्रथम जागरूकता केंद्र राला मंडल अभ्यारण्य में है। तो ये भी पॉइंट याद रखना, ठीक। और देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षित क्षेत्र, ये याद रखना, ये कहाँ है? राला मंडल में, ठीक। और कब इसे बनाया गया था? 2017 में से घोषित किया गया था लोमड़ी संरक्षित क्षेत्र, ठीक। और एक पॉइंट ये वाला है, ठीक है। बम्बू सेटम नामक बांस उत्पादक केंद्र इसी वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ही मैंने लिखे हैं, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक। आगे देखो, चंबल अभ्यारण्य, ठीक है। चंबल अभ्यारण्य कब है? इसकी ईयर याद रखो, ठीक है। तो अच्छी बात, नहीं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दो ऊपर के हैं, जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, उनकी ईयर भी याद रखना, उनका क्षेत्रफल भी याद रखना है, ठीक है। चंबल अभ्यारण्य है कहाँ पर? ये याद रखना, मुरैना ज़िले में, ठीक है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक। पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण करने वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो चंबल अभ्यारण्य है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे देखो, इसमें कौन कौन से प्राणियों को संरक्षण दिया गया है? तो है डॉल्फिन और घड़ियाल, ठीक है। घड़ियाल में तो सबसे बड़ा है ही, तो घड़ियाल को संरक्षण दिया गया, और डॉल्फिन, ठीक है, मछली को। और कहाँ पर है? चंबल नदी पर, ठीक। चंबल नदी इसके पास में है, चंबल अभ्यारण्य नाम से ही पता चल रहा है, ठीक। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र, ये याद रखना, ठीक। आगे देखो, घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ग्वालियर में, ठीक। 1981 में बना था, ठीक। तो जिला याद रखना, कहाँ पर है? ग्वालियर जिले में घाटी गांव। और किसके लिए संरक्षण है दिया गया है इसमें? ये भी याद रखना, पूछा जाता है कि सोन चिड़िया के लिए संरक्षण वाला कौन सा अभ्यारण्य है? तो मेनली ग्वालियर, ठीक है। सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए ग्वालियर वाला जो घाटी गांव अभ्यारण्य है वो है, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, सोन चिड़िया वाला, ठीक। आगे देखो, करेरा अभ्यारण्य, यह है शिवपुरी में, ठीक है। जिला याद रखना, शिवपुरी। कब बना? 1981। याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं, ले जिला याद रखना कहाँ पर है? शिवपुरी में, ठीक। यह भी मुख्यतः सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए है, ठीक है। सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए यह भी है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो, उसका नाम क्या है? उसका जिसका नाम है वो है ग्वालियर वाला घाटी गांव, सोन चिड़िया के लिए, ठीक है। ये ज़्यादा फेमस है। ये भी है करेरा शिवपुरी सोन चिड़िया के लिए, ये भी है, ठीक है। इसमें और भी संरक्षित किए जैसे काला हिरण है, भारतीय उल्लू है, नीलगाय, इनको भी संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। अभ्यारण्य में एक को नहीं किया जाता, काफ़ी जानवरों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन मेनली जिसमें फोकस किया जाता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, सरदारपुर अभ्यारण्य, ठीक। तो ये कहाँ पर है? धार में है। सरदारपुर अभ्यारण्य 1983 में बना था। ये मुख्यतः खरमोर पक्षी के लिए संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। खरमोर पक्षी को क्या दिया जाता है? यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि खरमोर पक्षी को संरक्षण देने वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो सरदारपुर अभ्यारण्य। कहाँ पर है? धार जिले में। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना, ठीक। क्योंकि जो अपने जो अभ्यारण्य है उसमें क्या है, अपन को जिला याद रखना है, किसका संरक्षण दिया गया है, ठीक। यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में अपन को पढ़ना नहीं है अभी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनते ही कहाँ पर है, किसको संरक्षण प्रदान किया गया है। तो याद रखना, तो सरदारपुर कहाँ पर है? धार जिले में। और किसके लिए? खरमोर पक्षी के लिए, याद रखना, ठीक। आगे देखो, सैलाना अभ्यारण्य। सैलाना अभ्यारण्य कहाँ है? रतलाम में।
कब बना? 1983 में। ठीक। मुख्यतः संरक्षण इसमें किसको दिया जाता है? खरमोर को दिया जाता है, दूधराज, ठीक है, खड़तीतर, ये क्या है? मुख्यतः संरक्षण इसमें दिया जाता है। ठीक, तो इसे याद रखना, खरमोर है, दूधराज। खरमोर को यहाँ पर भी दिया गया, लेकिन यहाँ पर मेनली दिया गया है, तो इस पर ये क्वेश्चन बन जाता है। खरमोर के लिए सरदारपुर ही फेमस है। ठीक है, फिर यहाँ पर खरमोर को भी दिया जाता है, सैलाना में, दूधराज है, खड़तीतर है। ठीक है, तो इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। आगे देखो, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट, प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली ने सैलाना में मौजूद 89 पक्षी प्रजातियों का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। जो सलीम अली एक पक्षी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में जो सैलाना है अभ्यारण्य, उसके 89 पक्षियों का वर्णन अपनी किताब में किया है, अपनी पुस्तक में किया है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि सलीम अली ने अपनी पुस्तक में किस अभ्यारण्य का उल्लेख किया, किस अभ्यारण्य के पक्षियों के बारे में उल्लेख किया है, तो वो सैलाना अभ्यारण्य है। ये याद रखना। ठीक है, सलीम अली एक पक्षी विशेषज्ञ हैं, इनके नाम पर गोवा में सलीम अली बना हुई है। ठीक है, तो याद रखना, ये इंपोर्टेंट फैक्ट। ठीक, आगे देखो, अभ्यारण्य की अन्य विशेषता क्या है? शुष्क पर्णपाती वृक्षों की मौजूदगी। तो ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कि सैलाना अभ्यारण्य की मुख्य विशेषता क्या है कि शुष्क पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, या ऐसे बन जाएगा कि किस अभ्यारण्य में शुष्क पर्णपाती वृक्षों की मौजूदगी ज़्यादा है, तो वो है सैलाना अभ्यारण्य, रतलाम। ये याद रखना, ये दोनों इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, आगे देखो, गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ है? मंदसौर में। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, गांधी सागर अभ्यारण्य। ठीक, गांधी सागर डैम भी मैंने बताया था जब चंबल रिवर पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो वही गांधी सागर अभ्यारण्य भी है, कहाँ पर है? मंदसौर में। ठीक है, 1981 में बना। जिला याद रखो, मुख्यतः कहाँ पर है? मंदसौर। ठीक है, किसको संरक्षण दिया गया है? नीलगाय को संरक्षण दिया गया है, तो याद रखना। ठीक है, नीलगाय क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नीलगाय को संरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा है, तो वो गांधी सागर है। ठीक है, और कहाँ पर है? चंबल नदी के पास में। ठीक, ये फैक्ट याद रखना। आगे देखो, बोरी अभ्यारण्य। ठीक, तो लोकेशन पूछ लिए जाते हैं, बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? होशंगाबाद। ठीक है, 1977 में बना। ये इतना याद नहीं करना कि कब बना। ठीक है, लेकिन कहाँ पर है याद रखना, होशंगाबाद। ठीक, मुख्यतः इसकी विशेषता क्या है? बांस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाए कि बांस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है, तो बोरी अभ्यारण्य। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बांस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखो, कैन अभ्यारण्य। कैन अभ्यारण्य कहाँ पर है? छतरपुर में। ठीक, 1981 में बना, लेकिन जिला याद रखना छतरपुर। ठीक है, थोड़ा पार्ट इसका पन्ना में भी आ जाता है, लेकिन मेनली कहाँ पर है? छतरपुर में। मुख्यतः किसके लिए है? ये घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बन जाता है, घड़ियाल और मगरमच्छ को मुख्यतः संरक्षण प्रदान करने वाला है वो कैन अभ्यारण्य। ठीक है, कैन रिवर मैंने पढ़ाई है। ठीक, छतरपुर पन्ना होते हुए तो वही कैन रिवर के पास में ये बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसके लिए? सीधा क्वेश्चन बन जाता है, चंबल है, घड़ियालों के लिए, ये भी है घड़ियाल और मगरमच्छों के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि इनमें से कौन से जो है वो घड़ियाल और मगरमच्छ को संरक्षण प्रदान करते हैं। कैन भी दे देंगे उसमें। ठीक है, चंबल भी दे देंगे, और फिर पूछेंगे इनमें से दोनों हैं या कोई नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, दोनों आ जाएँ तो दोनों को टिक लगाना है। ठीक है, क्योंकि घड़ियाल और मगरमच्छ को वो भी संरक्षण प्रदान करता है और कैन भी करता है। ठीक है, लेकिन मेनली घड़ियाल को करता है चंबल वाला। ठीक है, मगरमच्छ भी करता है और डॉल्फिन भी को भी करता है, ऐसे ही कैन भी है। ठीक है, घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए, तो याद रखना। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें ये याद रखना, 2017 से गिद्धों का भी संरक्षण किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कि 2017 से गिद्धों का संरक्षण किस अभ्यारण्य में? तो कैन अभ्यारण्य में। ठीक, घड़ियाल और मगरमच्छ के साथ साथ गिद्धों पर भी फोकस किया जा रहा है, गिद्धों को भी संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, कामधेनु अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ पर है ये? आगर मालवा। ठीक, और कब बना? 2017 में। याद रखना, इसकी ईयर याद रखना। ठीक है, इसकी ईयर पूछ ली जाएगी कि कामधेनु अभ्यारण्य कब बना। ठीक है, तो लेटेस्ट में बना है, तो 2017 में बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। आगर मालवा में कहाँ पर है? कामधेनु। कामधेनु नाम से ही पता चल रहा है गायों के लिए। ठीक है, तो आगर मालवा में याद रखना,
ये विश्व का प्रथम गौ अभ्यारण्य है, ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व का प्रथम गौ अभ्यारण्य, यहाँ पर गायों का संरक्षण प्रदान है, ओनली गायों के लिए बनाया गया है यह अभ्यारण्य, याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कामधेनु अभ्यारण्य विश्व का प्रथम गौ अभ्यारण्य है, ठीक है, गायों के संरक्षण के लिए स्पेशली बनाया गया है, याद रखना, इम्पोर्टेंट। आगे देखो, रातापानी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, ये रायसेन जिले में, ठीक, इतना ही याद रखना इसको, रायसेन जिले में रातापानी अभ्यारण्य 1976 में ये बना था, ठीक है। तो ये क्या थे, अपने अभी 12 अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, 12 अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के अपन अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य थे जो 12 हैं, ये इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, आगे भी आएंगे तो उनको बस अपन को लोकेशन याद रखनी है, अगर इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट होगा तो उनको भी अपन साथ में बताते चलेंगे, ठीक है। तो ये 12 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक, इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।